गोवा के गुनहगारों पर एक्शन हो रहा है तो इधर इंडिगो के खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछले हफ्ते इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाखों लोग परेशान हुए, घंटों एयरपोर्ट पर रुकने को मजबूर हुए। इतनी बड़ी नाकामी के बाद इंडिगो जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन मोदी सरकार की सख्ती के बाद अब इंडिगो लाइन पर आ रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते, कहते हैं जाओ सब पब्लिक के बीच में रहो। यहां कहां, पता करो उनको क्या जरूरत है। अब वो इंडिगो को छोड़ देते हैं। सरकार ने अब इंडिगो पर ऐसा एक्शन लिया है जो अब तक इस देश में नहीं हो रहा था। 3 से 5 दिसंबर के बीच जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उसके लिए इंडिगो एयरलाइन अब यात्रियों को मुआवजा देगा। इंडिगो 5 से 10 हजार रुपए तक का मुआवजा देगा। जिनकी फ्लाइट 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई उनको मुआवजा मिलेगा। इंडिगो यात्रियों को 10 हजार रुपए का ट्रैवल वाउचर भी देगा। यह वाउचर 12 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिगो कैंसिल फ्लाइट का रिफंड भी दे रहा है। यानी आपको याद होगा, हमने पाठशाला में जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि इंडिगो लोगों का पैसा वापस कर दिया तो एहसान जता रहा है, उसको उस पर हर्जाना लगना चाहिए। और देखिए वो हर्जाना लग गया। 10 हजार रुपया हर्जाने का देगा, 10 हजार रुपये का वाउचर देगा। अब लोग कहेंगे उसमें तो उसका ही टिकट बुक होगा। अरे आज न कल, कभी ना कभी तो इंडिगो पे चलबे ना कीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि अब चढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो कम से कम 20 हजार रुपया ऊपर से तो आया। नहीं तो जो हिसाब था, ये तो कुछ देने के मूड में नहीं था। सोच रहा था कि अरे पैसा वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात। इंडिगो की वजह से यात्रियों की फ्लाइट बार बार रिशेड्यूल हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इसलिए अब इंडिगो को मुआवजा देना पड़ रहा है। यह पहली बार है बॉस जब भारत की कोई एयरलाइन इस तरह से मुआवजा दे रही है। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि विदेश में ऐसे क्राइसिस या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो भाई उनको जो है भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम ही नहीं, कोई लोड नहीं लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब ऐसा काम करवा दिया जो भारत में कभी नहीं हुआ कि आप पैसा दो, हर्जाना भरो। यह काम हुआ है देश के अंदर। इंडिगो केओस भारत के एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का पहला मामला था, और यह इतने लार्ज स्केल पर था जिससे लाखों यात्री परेशान हुए। उस वक्त यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वो रोस्टर वाला नियम कुछ दिन के लिए वापस लिया गया, तो लोगों ने कहा इंडिगो ने सरकार को झुका दिया। यहां सरकार ने इंडिगो को नाक रगड़वा दी है बॉस, और इसीलिए सरकार का बड़े पैमाने पर एक्शन दिख रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो सरकार ने इंडिगो के पर जांच बैठा दी। दूसरा कि इंडिगो के सीईओ पर नकेल कसी। तीसरा, जरूरत होने पर सीईओ को बर्खास्त कर देंगे, यह भी कह दिया। चौथा, इंडिगो की फ्लाइट में कटौती कर दी 10%। पांचवा, इंडिगो के ऑपरेशन चेक करने के लिए टीम बना दी कि हमारी टीम बैठ के देखेगी कि तुम ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं। छठा, एयरपोर्ट पर इंडिगो की जांच हो रही है। सातवां, भविष्य में जुर्माना लगाने की भी बात है। आठवां, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इंडिगो की जांच करेगा। यानी इंडिगो पर हर तरफ से एक्शन हो रहा है, और इसी वजह से इंडिगो लाइन पर आ रहा है। उसका सीईओ हाथ जोड़ रहा है, उसको पता है कि इसकी भी नौकरी खतरे में है। और इंडिगो जो है उसकी खुद की हालत तो खराब है ही है। वो सरकार को झुकाने चला था, पब्लिक को परेशान करके। यहां चुन चुन के हिसाब हो रहा है बॉस। और इतना ही नहीं, आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो के सीईओ दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीसीए के सामने पेश हुए। डीजीसीए ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशनल परेशानियों का डेटा मांगा। इंडिगो संकट पर पूरे अपडेट के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। इंडिगो के सीईओ से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडिगो के चेयरमैन भी अब माफी मांगते घूम रहे हैं। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, वो फंस गए। हम उन दिनों में आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हम जानते हैं कि इससे कितनी परेशानी हुई, इसके लिए हम सच में माफी मांगते हैं। अरे सच वच कुछ नहीं है बॉस। ये तो सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई, नहीं तो इन लोगों ने तो सोचा था कि हम करा लेंगे। और ये माफी इसलिए नहीं है क्योंकि 18 महीने से ये लोग सोए हुए। इंडिगो भले ही मुआवजा दे रहा है, कैंसिल फ्लाइट का रिफंड दे रहा है, इंडिगो के चेयरमैन से लेकर सीईओ तक माफी मांग रहे हैं। यानी इंडिगो का भूत बना के छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक्शन सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। आप सोचिए कि इस तरह से इंडिगो पर नजर है कि उसके कामकाज की निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं। डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। पहली टीम में 8 अधिकारी हैं, दूसरी टीम में 2 अधिकारी हैं। पहली टीम जांच कर रही है कि इंडिगो के पास कितने विमान हैं, कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, इंडिगो के पास कितने पायलट हैं, क्रू मेंबर कितने घंटे काम कर रहे हैं।
दूसरी टीम के दोनों अधिकारियों को गुरुग्राम में इंडिगो के ऑफिस में ही बैठा दिया गया है। ये दोनों अधिकारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैंसिलेशन पर नजर रख रहे हैं। ये अधिकारी रिफंड, मुआवजे और सामान वापस लौटाने के प्रोसेस पे भी नजर रख रहे हैं। यानी पूरा इंडिगो को एकदम कस दिया गया है। सरकार की सख्ती का असर यह हुआ कि अब इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल ठीक हो गया। आ गए भाई लोग लाइन पे कि ना उड़ा रहे हैं, एकदम टाइम पे उड़ेगा सर। पहले यही इंडिगो कह रहा था कि 15 दिसंबर तक चीजें ठीक होंगी। लोग भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके बता रहे हैं कि इंडिगो का ऑपरेशन कुछ तो ठीक हुआ है, उसकी फ्लाइट समय पर उड़ान भर रही। सरकार लगातार निगरानी कर रही है। सरकार ने मामला अभी इंडिगो के भरोसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि इंडिगो की कई फ्लाइट अभी भी कैंसिल हो रही हैं। बुधवार को इंडिगो की 220 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट कैंसिल हुई। गुरुवार को 150 फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो का दावा है कि अब ऑपरेशन सामान्य है। रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन तक फ्लाइट जा रही है। यानी इंडिगो खुद मान रहा है कि अब बहुत हद तक चीजें नॉर्मल हो गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ यह आपको बताता हूं। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस का दिल्ली के उद्योग, बिजनेस और टूरिज्म पर गहरा असर पड़ा। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन से सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रोज कैंसिल हो रही फ्लाइट से दिल्ली ट्रेडर्स का मूवमेंट प्रभावित हुआ, जिससे मार्केट गिरा। खुद इंडिगो को इस संकट की वजह से करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब के शेयर में 16% की गिरावट आ चुकी है। तो भाई नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले में से नहीं है। वो यहां रिफॉर्म कर रहे हैं, वो देश को इकोनॉमी बना रहे हैं, तीसरे नंबर की उसके लिए लगे हुए हैं। और तुम सोच रहे हो कि हम घुमा देंगे, कोई भाग जाएगा, कोई जो है पब्लिक को रुला देगा और बैठे रहेंगे। ये चल रहा है। 10,000 रुपया हट जाने का देगा, 10,000 रुपये का वाउचर देगा। अब लोग कहेंगे उसमें तो उसका ही टिकट बुक होगा। अरे आज न कल, कभी ना कभी तो इंडिगो पे चलबे ना कीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि अब चढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो कम से कम 20,000 रुपया ऊपर से तो आया। नहीं तो जो हिसाब था, ये तो कुछ देने के मूड में नहीं था। सोच रहा था कि अरे पैसा वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात। इंडिगो की वजह से यात्रियों की फ्लाइट बार बार रीशेड्यूल हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इसलिए अब इंडिगो को मुआवजा देना पड़ रहा है। यह पहली बार है बॉस जब भारत की कोई एयरलाइन इस तरह से मुआवजा दे रही है। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि विदेश में ऐसे क्राइसिस या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो भाई उनको जो है भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम ही नहीं, कोई लोड नहीं लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब ऐसा काम करवा दिया जो भारत में कभी नहीं हुआ कि आप पैसा दो, हर्जाना भरो। यह काम हुआ है देश के अंदर। इंडिगो केओस भारत के एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का पहला मामला था, और ये इतने लार्ज स्केल पर था जिससे लाखों यात्री परेशान हुए। उस वक्त यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वो रोस्टर वाला नियम कुछ दिन के लिए वापस लिया गया। तो लोगों ने कहा इंडिगो ने सरकार को झुका दिया। यहां सरकार ने इंडिगो को नाक रगड़वा दी है बॉस, और इसीलिए सरकार का बड़े पैमाने पर एक्शन दिख रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो सरकार ने इंडिगो के पर जांच बैठा दी। दूसरा कि इंडिगो के सीईओ पर नकेल कसी। तीसरा, जरूरत होने पर सीईओ को बर्खास्त कर देंगे, यह भी कह दिया। चौथा, इंडिगो की फ्लाइट में कटौती कर दी 10%। पांचवा, इंडिगो के ऑपरेशन चेक करने के लिए टीम बना दी कि हमारी टीम बैठ के देखेगी कि तुम ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं। छठा, एयरपोर्ट पर इंडिगो की जांच हो रही है। सातवां, भविष्य में जुर्माना लगाने की भी बात है। आठवां, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इंडिगो की जांच करेगा। यानी इंडिगो पर हर तरफ से एक्शन हो रहा है, और इसी वजह से इंडिगो लाइन पर आ रहा है। उसका सीईओ हाथ जोड़ रहा है। उसको पता है कि इसकी भी नौकरी खतरे में है, और इंडिगो जो है उसकी खुद की हालत तो खराब है ही है। वो सरकार को झुकाने चला था, पब्लिक को परेशान करके। यहां चुन चुन के हिसाब हो रहा है बॉस। और इतना ही नहीं, आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो के सीईओ दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीसीए के सामने पेश हुए। डीजीसीए ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशनल परेशानियों का डेटा मांगा। इंडिगो संकट पर पूरे अपडेट के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.